नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महाज्ञानी अष्टावक्रः। तो आज हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाज्ञानी अष्टावक्रः। मिथिलायाः नृपः जनकः आसीत्। मिथिलायाः अर्थात मिथिला के नृपः राजा जनकः जनक आसीत् थे, जनक नाम है। तो मिथिला के राजा जनक थे। सह उन्होंने घोषणा कृतवान की यत् की। तो ये कृतवान आया है किया के लिए कि ऐसा उन्होंने किया, तो घोषणा की। और जो ये यत वाला जो की है ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है, वाक्यों के जोड़ने के लिए आया है कि उन्होंने घोषणा की कि यह जो को अपि कह अपि, दो पद हैं कि जो कह अपि कोई भी माम मुझको उपदिशति उपदेश देता है, तस्य उसका अहम मैं सम्मान करिष्यामि करूंगा। उस राजा ने ऐसी घोषणा की कि जो कोई भी मुझको उपदेश देगा उसका मैं सम्मान करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की। जनकस्य घोषणां श्रुत्वा संपूर्ण भारतात् विद्वांसः उपदेशं दातुम् आगतवन्तः। जनकस्य अर्थात जनक की घोषणा को श्रुत्वा सुनकर संपूर्ण भारत से विद्वांसः विद्वान उपदेश दातुम देने के लिए आगतवन्तः आए। तो जब जनक की घोषणा सुनी तो संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वान उनको उपदेश देने के लिए आए। यहाँ पर देखिए श्रुत्वा में श्रु धातु से त्वा प्रत्यय है, दातुम में दा धातु से तुमुन प्रत्यय है, आगतवन्तः में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है बहुवचन में। तेषु उनमें से केचन कुछ धन प्राप्त्यर्थम धन प्राप्ति के लिए अपि भी आगच्छन्ति आते हैं। इति ऐसा ज्ञात्वा जानकर जनक ने पुनः फिर से घोषणा की यत् की उचित ज्ञान के उपदेशम कर्तुम उपदेश करने के लिए यह जो विद्वान असमर्थो भविष्यति असमर्थ होगा, सह वह दंडनीय अपि, दो पद हैं, दंडनीय अपि भी भविष्यति होगा। तो जब जनक ने घोषणा की कि जो मुझे उपदेश देगा उसका मैं सम्मान करूंगा, तो ऐसा सुन के अनेक विद्वान आए। किंतु जब जनक को यह पता चला कि इनमें से कुछ लोग तो धन प्राप्ति के लिए आते हैं कि जब हम वहां पर उनको ज्ञान देंगे तो हमें बहुत सा धन प्राप्त होगा, ऐसा सोचकर भी कई लोग आते हैं। तो उन्होंने फिर से एक घोषणा की कि जो भी उचित ज्ञान देने में असमर्थ होगा, जो भी विद्वान, वो दंड का पात्र भी होगा, उसको मैं दंड भी दूंगा। इस पंक्ति को फिर से देखिए। तेषु उनमें से केचन कुछ धन प्राप्त्यर्थम अपि धन प्राप्ति के लिए भी आगच्छन्ति आते हैं। इति ज्ञात्वा यह जानकर जनक ने पुनः फिर से घोषणा की यत् की समुचित ज्ञानस्य उपदेशम कर्तुम उचित ज्ञान के उपदेश के लिए यह विद्वान असमर्थः भविष्यति, जो विद्वान असमर्थ होगा, सह वह दंडनीय अपि भविष्यति, दंडनीय भी होगा अर्थात दंड का भागी होगा, ऐसा जनक ने कहा। यहाँ पर देखिए ज्ञात्वा में ज्ञा धातु से त्वा प्रत्यय है, घोषितवान में क्षत्रि प्रत्यय है। अनया घोषणया बहवः कारागृहं प्रेषिता। अनया अर्थात इस घोषणा से बहवः अनेक कारागृहं प्रेषिता, कारागृहम अर्थात जेल में प्रेषिता भेजे गए। इस प्रकार से जब ये दूसरी घोषणा हुई कि जो उचित उपदेश नहीं देगा उसको मैं दंड दूंगा, तो इस घोषणा से अनेक लोग कारागृह में भेजे गए।
तेषु उनमें से तत्वज्ञ तत्वज्ञता अर्थात तत्व को जानने वाले अष्टावक्रस्य अष्टावक्र के पिता अपि आसीत पिता भी थे। कि उनमें से ये जो जेल में जितने लोग गए कारागृह में उनमें से तत्वज्ञानी अष्टावक्र के पिता भी थे। पितरम मोचयितुम पितरम अर्थात पिता को मोचयितुम छुड़ाने के लिए अर्थात कारागृह से निकालने के लिए अष्टावक्र ने जनकस्य जनक की सभा में गत्वान गए। पिता को छुड़ाने के लिए अष्टावक्र जनक की सभा को गए। गत्वान में गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन। अष्टावक्रस्य अष्टावक्र के शरीरस्य शरीर के अष्टौ 8 अंगानि अंग वक्राणि टेढ़े आसन थे। अष्टावक्र के शरीर के 8 अंग टेढ़े थे। परम किंतु सह वह महाज्ञानी आसीत महाज्ञानी थे। कि उनके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे किंतु वे महाज्ञानी थे। जनकस्य सभासदः जनक के सभासद अर्थात जो सभा में बैठे हुए थे दरबारी गण तो जनक के सभासद अष्टावक्रम दृष्ट्वा अष्टावक्र को दृष्ट्वा देखकर हसितवंत हंसने लगे। दृष्ट्वा में दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय हसितवंत में हस धातु से क्षत्रि प्रत्यय बहुवचन में। स्वयं जनको अपि हसितवान स्वयं जनकः अपि हसितवान हसे कि स्वयं जनक भी हंसा। अष्टावक्रः एतेन अपमानेन दुखम न अनुभूतवान अष्टावक्र ने एतेन अपमानेन इस अपमान से दुखम दुख न अनुभूतवान अनुभव नहीं किया। कि ऐसा नहीं है कि अष्टावक्र के ऊपर जब सब हंसने लगे तो उन्होंने दुख अनुभूत किया अर्थात उन्होंने दुख का अनुभव नहीं किया। अपितु अर्थात किंतु सो अपि सह अपि वह भी हसितवान हंसने लगे। जब सब हंस रहे थे तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। तम हसंतम उनको हंसते हुए हसंतम में फिर से क्षत्रि प्रत्यय उनको हंसते हुए दृष्ट्वा देखकर राजा ने जनकः राजा जनक ने उक्तवान पूछा यत् कि भवतः हासस्य किम कारणम कि आपके हंसने का क्या कारण है। तदा अष्टावक्रः अवदत् तब अष्टावक्र बोला येन नृपेण जिस राजा के द्वारा ज्ञानस्य उपदेशकाय ज्ञान के उपदेश के लिए उपदेशक के लिए अर्थात उपदेश देने वाले के लिए सम्मानस्य घोषणा कृता सम्मान की घोषणा की गई अस्ति है तस्य सभायाम उसकी सभा में नश्वर शरीरस्य महत्वम नश्वर अर्थात जो अमर नहीं है तो ऐसा जो नष्ट होने वाला जो शरीर है उसके महत्व को अवगम्य जानकर हसंती जना हंसते हैं लोग। फिर से देखिए कि जिस राजा के द्वारा ज्ञान के उपदेशक के लिए उपदेशक अर्थात उपदेश देने वाला तो जिस राजा के द्वारा ज्ञान के उपदेशक के लिए सम्मान की घोषणा की गई है उसकी सभा में अब जनाह पहले आ जाएगा उसकी सभा में लोग नश्वर शरीर के महत्व को जानकर हंसते हैं। अत्र यहाँ ज्ञानस्य महिमानम ज्ञान की महिमा को कह अवगमिष्यति कौन समझेगा। कि जिस राजा ने एक और तो यह घोषणा की है कि जो मुझे ज्ञान का उपदेश देगा उसका मैं सम्मान करूंगा और दूसरी ओर उसकी सभा में लोग ये जो नश्वर शरीर है जिसका कोई पता नहीं है कि कब इसका क्या हो जाए उसके महत्व को जानकर लोग हंस रहे हैं तो यहाँ इस सभा में उस ज्ञान को कौन समझेगा ऐसा अष्टावक्र ने राजा से कहा। अष्टावक्रस्य वचनम श्रुत्वा अष्टावक्र के वचन सुनकर सभासदः लज्जिता अभवन् सभासद लज्जित हुए। राजा जनकः क्षमा याचनां कृतवान राजा जनक ने भी क्षमा याचना की। सह उपदेशम दातुम प्रार्थितवान और उसने उपदेश देने की प्रार्थना की।
अष्टावक्र को कहा कि आप हमें उपदेश दें। अष्टावक्रः उक्तवान, अष्टावक्र बोले, राजन विनय एव ज्ञानस्य भूषणम अस्ति, कि हे राजन, विनय अर्थात विनम्रता ही ज्ञान का आभूषण है। यदि भवान सदुपदेशम श्रोतुम इच्छति तर्हि मम गुरुदक्षिणा, कि यदि आप सदुपदेश सुनने के इच्छुक हैं तो मेरी गुरुदक्षिणा। तो वो बोलते हैं कि विनम्रता ही ज्ञान का आभूषण है, और अगर आप उपदेश सुनना चाहते हैं तो मेरी गुरु दक्षिणा क्या होगी। अष्टावक्र ने राजा से पूछा। महात्मन भवान संपूर्णम कोशम गृहीत्वा मह्यम उपदेशम ददातु, कि हे महात्मन, आप संपूर्ण कोश लेकर, कोश अर्थात जो राजकोष होता है, राजा का जो खजाना होता है उसको कोश कहते हैं, कि हे महात्मन, आप संपूर्ण कोश गृहीत्वा लेकर मह्यम मुझको उपदेशम ददातु, उपदेश दें। इति जनकः उक्तवान, ऐसा जनक ने कहा। तदा अष्टावक्रः अवदत्, तो अष्टावक्र बोले, धन्यो अस्ति राजन, कि हे राजन आप धन्य हैं। अन्येषां भागम गुरु दक्षिणा रूपेण दातुम इच्छति, कि अन्येषां अन्य का भाग गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं, कि ये जो राजकोष है इसको आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं, जो कि तुम्हारा है ही नहीं, किसी अन्य का हिस्सा है। कोशः तु प्रजा नाम अस्ति, कि कोश तो प्रजा का है, अर्थात जो राजकोष होता है वो प्रजा के हितकारी कार्यों के लिए होता है, और उसको तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो। तत्र भवतः अधिकारः नास्ति, वहां आपका अधिकार नहीं है। अंते, अंत में अष्टावक्रः, अष्टावक्र ने नृपाय जनकाय, नृप अर्थात राजा जनक के लिए शरीरस्य अनित्यता विषये, शरीर की अनित्यता के विषय में, च और आत्मनः अमरत्व विषये, और आत्मा की अमरता के विषय में उपदेशम दत्तवान, उपदेश दिया। अर्थात उन्होंने राजा को कि शरीर तो अनित्य है, वो मरने के बाद वापस से पंच महाभूतों में मिल जाता है, किंतु आत्मा जो है वो अमर होती है, इसलिए इस नश्वर शरीर का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने राजा को ज्ञान दिया। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब हम देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। उसके अंदर पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनकः कुत्र तयः नृपः आसीत्, जनक कहाँ के राजा थे। जनक मिथिलायाः नृपः आसीत्। सः किं घोषितवान्, उसने क्या घोषणा की। सः घोषितवान् यत् यः कोऽपि माम् उपदिशति तस्य अहं सम्मानं करिष्यामि। अष्टावक्रस्य कति अंगानि वक्राणि आसन्, अष्टावक्र के कितने अंग टेढ़े थे, 8 अंग टेढ़े थे। अष्टावक्रः कः आसीत्, अष्टावक्र कौन था। अष्टावक्र महाज्ञानी आसीत्। स कस्मिन् विषये उपदेशं दत्तवान्, उन्होंने किस विषय में उपदेश दिया। सः शरीरस्य अनित्यता विषये आत्मनः अमरत्व विषये च उपदेशं दत्तवान्। ये थे इन प्रश्नों के उत्तर। आगे है निम्नलिखितानां क्रियापदानां वर्तमान कालस्य अर्थात लट लकारस्य रूपम लिखत। नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं जो कि भूतकाल की क्रियाएं हैं, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय युक्त, उनको आपको लट लकार में लिखना है। एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, गतवान, गतवान का अर्थ है गया, तो गच्छति जाता है। तो इनको जब भी आप ऐसा कोई क्रियापदों को परिवर्तित करते हैं किसी भी लकार में, तो आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, उस क्रिया को सदैव देखना है कि वो एक वचन की क्रिया है, द्विवचन की क्रिया है या बहुवचन की क्रिया है, उसी के अनुसार आपको परिवर्तित करना है। आसीत, अस्ति, आसीत का अर्थ था, अस्ति का अर्थ है। तो देखिए आसीत एक वचन की क्रिया है, तो अस्ति भी एक वचन में ही आया। कृतवान, किया, करोति, यहाँ पर शानच प्रत्यय लगा है क्री धातु से, तो किया एक वचन का है तो करोति भी एक वचन में। उपदिष्टवान, उपदेश दिया, उपदिशति, उपदेश देता है। हसितवन्तः, हंसे, अब यहाँ पर देखिए हसितवन्तः में हस धातु से शानच प्रत्यय है बहुवचन में।
हसितवान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः, इस प्रकार से। तो हसितवन्तः जब बहुवचन का है तो जब हम उसको वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे तो हसंती, हमें बहुवचन की क्रिया का ही रूप लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से आपको जब भी कोई परिवर्तन करना हो तो इस बात का सदैव ध्यान रखना है। आगतवन्तः, आए, तो आगच्छन्ति, आते हैं। उक्तवान, कहा, वदति, कहता है। संधि विच्छेदम कुरुत, धन प्राप्त्यर्थम अपि, धन प्राप्त्यर्थम अपि, दंडनीयो अपि, दंडनीयः अपि, भूषणम अपि, भूषणम अपि, सदुपदेशः, सद उपदेशः, दातुम इच्छति, दातुम इच्छति। अधोलिखितेषु महा इति पदम संयोज्य समुचितम पदम लिखत, अर्थात नीचे कुछ पद लिखे गए हैं, उनमें आपको महा यह पद जोड़कर समुचित पद बनाना है। ज्ञानी, महाज्ञानी, दानी, महादानी, अभिमानी, महाभिमानी। अब यहाँ देखिए महा और अभिमानी दो पद थे, तो महा का आ और अभिमानी का अ मिलकर दोनों में संधि हो गई है, दीर्घ संधि, इसलिए महाभिमानी इस प्रकार से हो गया है। राजा, महाराजा, औषधि, महौषधि। अब यहाँ पर भी संधि हो गई है, महा और औषधि में आ और औ मिलके औ हो गया है, ठीक है, वृद्धि संधि हो गई है, तो महौषधि ही इस प्रकार से बन गया। राज्ञी, महाराज्ञी, महाराज्ञी होती है रानी, महारानी। तो ये था इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर विषय से संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।